want to go back home. तुम्हें नानी माँ की याद आ रही है? I'll be uncomfortable in front of him here in this house. You know what I mean? I know what you mean. लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हम दोनों को इस तरह देखे. I'll be very comfortable. But of course, तुम कंफर्टेबल इसलिए होगी क्योंकि तुम बेशर्म हो। वैसे इस घर की तबाही की शुरुआत आपसे हुई है। इस घर की तबाही उस दिन शुरू होगी थी जिस दिन तुमने पहला कदम रखा था। मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें जहां बुलाऊंगा तुम्हें वहां आना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें एक अलग घर दिलवा दूंगा जहां शादी के बाद हम दोनों रहेंगे। मुझे सब मंजूर है। It's time you and I started to win. नहीं मम्मी, पापा यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आए थे। मैंने ही उन्हें कहा था यहाँ आकर आपसे मिले। ये हमारी आखिरी कोशिश थी। इस घर को उनकी जरूरत नहीं है। हम लोगों ने सीख लिया उनके बिना जीना। हाय सुल्ताना। सूरज, तुम कब आए? अभी आ रहा हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। नहीं ले सकती। वाकई में ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, खासकर आज के दिन। क्यों, आज के दिन में ऐसा क्या है? आज के दिन तोहफा कबूल करना बहुत अच्छा शुगन हुआ करता था। अनजाने में तुम क्या कर गए? मैंने कुछ बुरा किया तो आई एम सॉरी। पता नहीं अच्छा हुआ या बुरा हुआ। कल केशव की पुण्यतिथि है। आज के दिन इसी वक्त वो स्टेट से लौटे थे। इसी वक्त घर में चुपचाप आए, आंखों पर हाथ रखा और मुझे तोहफा दिया। सब वैसे ही, सब वही वक्त, वही दिन, सब वही। सिर्फ केशव नहीं, सिर्फ केशव नहीं। ये काहे में इतना टाइम लगता है? बहन के ब्याह का दहेज दे रहे हो का? जो हाथ पांव उठाने में इतना वक्त लग रहा है? बस हो गया दादा। माल देकर रफा दफा करो जल्दी। हाँ। माल पूरा है ना त्यागी भाई? साला इतना सवाल तो हमसे हमारा स्कूल का मास्टर भी नहीं किया, जिसका सर फोड़कर हम शहर भाग आए थे। मैंने तो सिर्फ पूछा त्यागी भाई। पूछा तो वो भी कुल सवाल ही था, लेकिन उसके सर का बाल झड़ गया, खोपड़िया पर पट्टी बांधकर आज भी घूमता है। लो और जाओ, गलती हो गई, चलता हूं। जाकर कह देना अपने सेठ से कि आइंदा अपना कोई भी चमचा हमरे पास भेजे तो उससे त्यागी के सबरे धंधे का नियम सिखाकर भेजे, वरना के चमचों का गिनती कम हो जाएगा। माल अपना हाथ में उठाया है, वो ससरा वजन हमसे पूछता है। चल। त्यागी। अरे ऋषभ भैया, कैसे हो भाई? धन्य भाग हमारे जो आप पधारे। भैया कछु काम था का? हाँ भाई, एक बहुत ही जरूरी काम है तुमसे। बोलो भैया, आज हमरा किस्मत जोरों पर है। जबान से बात निकला, समझो काम पूरा हुआ। त्यागी, कल का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। कल मैं अपने पिताजी की पुण्यतिथि मना रहा हूं। खानदान के सारे लोग आएंगे, सिर्फ मल्होत्रा खानदान के लोगों को ही बुलाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां तुम भी जरूर आओ। का भैया, हम अपना सर तुम्हारे चरणों में काट के धर दें। इतना इज्जत मत दो हमका, हम बदमाश पुरहा लोग नहीं त्यागी, भैया कहते हो ना मुझे, कहते हो या नहीं? कल सुबह 10 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। ओके?
भैया कछु चाय काफी। कोई जरूरत नहीं है, कल सुबह मुलाकात होगी। ओके? नहीं, बिल्कुल सही बात है। कल हम अपनी मांगे चेयरमैन के सामने रखेंगे। केशव साहब के जाने के बाद कोई हमारी खबर तक लेने नहीं आता। तो हमें खुद अपनी खबर उन तक पहुंचानी पड़ेगी। ये मामला कल के कल सुलझाएंगे, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। क्यों एकनाथ, मांगे कल रखने में क्या हर्ज है? कल कोई मांग नहीं रखी जाएगी। क्यों? सबके सब भीड़ में शामिल होते हो तो दिमाग चलाना बंद कर देते हो, या फिर एहसान फरामोश हो गया हो। जिस मालिक को तुम कल तक पूछते थे, केशव मल्होत्रा, उसकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तुम्हें उनकी पुण्यतिथि पर दुआएं मांगनी चाहिए या ये सब नारेबाजी करनी चाहिए? जब तक जिंदा था तब तक पूछते रहे। कल का दिन जैसे उनके घर वाले मना रहे हैं, हम लोग अपनी बस्ती में मनाएंगे। तुकाराम, हम अपनी डिमांड्स उनके सामने रखेंगे जरूर और मनवाएंगे भी, लेकिन कल नहीं। ओहो, आज कहाँ की तैयारी है? जहाँ कायदे से आपको भी चलना चाहिए। तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अपनी माँ को कायदा कानून सिखा सको। अगर तुम्हें कोई समझा पाता तो फिर रोना ही किस बात का था? जिस घर में रिश्तों की कब्र बन चुकी हो, उस घर में रोना एक दस्तूर बन जाता है। तो मैं उसी दस्तूर को मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं रिश्तेदारों से दोबारा रिश्ते बनाने जा रही हूँ। आज केशव अंकल की पुण्यतिथि के हवन में पूरे मल्होत्रा खानदान को बुलाया है। सभी एक ही छत के नीचे मिलेंगे। वाह, कितनी खुशी की बात है ना। आज पूरा मल्होत्रा परिवार एक ही छत के नीचे मिलेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है बेटा कि वो छत स्वेतलाना के घर की है, जो रखेल थी तुम्हारे केशव अंकल की। माँ, जो लोग नहीं रहे कम से कम उन्हें तो मत कोसो। अच्छा, मल्होत्रा खानदान में जिंदा कौन है बेटा? तुम्हारी सोच पूरी तरह से नेगेटिव हो चुकी है। तुम हर चीज को काला देखने की कोशिश करती हो, लेकिन मुझे काला रंग पसंद नहीं, इसलिए मैं चलती हूँ। दीदी, एक मिनट, तुम दोनों अकेली जा रही हो? नहीं, वॉल्टर भी हमारे साथ चल रहा है, क्योंकि थोड़े दिनों में वो भी मल्होत्रा खानदान में शामिल हो ही जाएगा। वो भी यही चाहता था बेटा। उसकी दिलचस्पी तुम में नहीं थी, मल्होत्रा परिवार में ही थी। मामी, जब ट्रेन की पटरी घर के नजदीक हो तो थोड़े ही दिनों में उसकी आवाज परेशान नहीं करती, क्योंकि एक आदत ही बन जाती है। वैसे ही तुम्हारी आवाज भी मेरी आदत बन चुकी है। दीदी, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। केडी साहब, ये लो। अपन इस बोतल में जश्न को बिल्कुल सील मार कर लाया। फिलहाल तो इस बोतल में ही कैद रहने दो। ऐसे जश्न रात को ही जचते। क्या केडी साहब, आज का दिन तो स्पेशल दिन। आज का दिन भी ऐसे ही रह गया तो ये जश्न मामूली रह गया ना। लेकिन तुमको इतनी उतावली क्यों हो रही है जश्न मनाने के लिए? वो क्या है कि इतना रिस्क लेकर अपन ने सारा बंदोबस्त किया। हाँ, अरे मल्होत्रा इंडस्ट्री का बुनियाद में अब तो बिल्कुल बारूद बिछ गया ना। छोटी छोटी कामयाबियों को सर पर बिठाओगे तो बड़ी कामयाबियां कहां बिठाओगे? छोटी छोटी खुशियों पर हाफने लगोगे तो बड़ी खुशियां कैसे बर्दाश्त करोगे? बात बात पर आपे से बाहर नहीं जाते। ये तो अपन के स्टैंडर्ड का बात है। देखो क्या है कि अपन को तो बरगद का पेड़ ऊंचा लगता, लेकिन आपको कुतुब मीनार भी छोटा लगता। और देखो, मल्होत्रा इंडस्ट्री का खबर इधर जैसे पहुंचा ना, तो अपन तो आपे से बाहर होगा ही। केडी साहब, अपन को आप ही संभालेगा। चलो, बड़े लोगों की सोबत में रहोगे तो कद अपने आप ऊंचा हो जाएगा। ये बात तो मार्के का बोला। अपन आपके साथ रहेगा तो सिकंदर तो होने ही का। लेकिन केडी साहब, छोटा मोटा जश्न तो मनाने का मानता ना। अपन छोटा लोगों का खातिर। चलो, हो जाएगा, लेकिन खबर आने के बाद। लेकिन छोटे नवाब, जिंदगी में अगर बहुत आगे निकलना हो तो हर कदम पर जश्न रफ्तार धीमी कर देता है। केडी साहब, अपन को लगता है आपकी रफ्तार देखकर कि दुनिया का नक्शा भी छोटा पड़ेगा। लेकिन मैं जान सकता हूं आपका मंजिल क्या है? फिलहाल तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर कब्जा करने की तमन्ना है। मल्होत्रा इंडस्ट्री पर कब्जा? इससे कम ख्वाहिशें हमारा दिल करता ही नहीं। तो क्या यह मुमकिन है? जो दिल ने तय कर लिया, जो जुनून सर पर सवार हो गया, वो मकसद मुमकिन हो गया। जिसे हर बाजी जीतने की आदत, जिसने हार का तजुर्बा ही ना किया हो, उसे जब हराया जाता है तो वो खतरनाक कम, खूंखार ज्यादा हो जाता है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के हाथों मैं हारा हूं,
उसे तो मैं चबा चबा कर खाऊंगा। हाँ, चबा चबा कर खाऊंगा। जश्न का तेवर तुम लोग तब देखना जब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर गेड़ी की मोहर लग जाएगी। छोटे नवाब को साथ में साइड पर लेके जाओ, टाइम होने को आया। ओके नहीं, इसे भी ले जाओ। गंगाजल और नारियल मंगवा दीजिए। जी पंडित जी। स्टेला, मैं लेके आती हूँ। वो चंदन और अगरबत्तियां भी मंगवा दीजिए। जी। अगर घर में नहीं है तो शंकर को मेरी कार लेके भेजो, मार्केट से ले आएगा। मुझे लगता है कि वो मार्केट ही से लेने गया। स्वेतलाना, ये सारी चीजें पहले से आ जानी चाहिए थी। मैंने एक पूरी लिस्ट बनाकर दी थी और सब कुछ आ ही गया होगा। सुनीता ने सब संभाल कर रखा हुआ जो किसी को नहीं मिल रहा है। तो सुनीता कहाँ है, उसे बुलाओ। वो ड्राई फ्रूट्स लेने गई है, बस लौटी नहीं है। ड्राई फ्रूट्स किस लिए? हाँ, पंडित जी ने रिक्वायरमेंट की लिस्ट में लिख कर दिया था। देखो स्वेतलाना, अगरबत्तियां तो सबके घर में होती है, फिर यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ भी हैं, लेकिन मैंने वो खास अगरबत्तियां मंगवाई थी जो केशव को बहुत पसंद थी। हाँ कमाल, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर वो खास अगरबत्तियां नहीं मिली तो हम हवन शुरू नहीं करेंगे? प्लीज प्लीज ऋषभ, आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है। ये लीजिए पंडित जी, गंगाजल, नारियल और अगरबत्ती। यजमान, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। लेकिन पंडित जी, वो ड्राई फ्रूट्स बाद में भी आएगा तो चलेगा। पंडित जी माफ कीजिएगा, थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। मेरी माँ अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है कि वो शायद ना आए। वो आएंगी स्वेतलाना, और हमें उनका इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी हमारे खानदान के और सदस्य आने बाकी हैं, आते ही होंगे। प्लीज थोड़ी देर और। लेकिन मुहूर्त की घड़ी निकल ना जाए। देखो ऋषभ, मल्होत्रा खानदान से तुम हो ना, मेरे लिए काफी है। स्वेतलाना, केशव मल्होत्रा तुम्हारी जागीर नहीं थे। मैंने ऐसा कब कहा ऋषभ? कहा तो नहीं, लेकिन तुम्हारा मतलब यही था। एंड नाउ प्लीज, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। हमें मिसेस केशव मल्होत्रा का इंतजार करना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंड? मैं फोन करके पता करता हूँ वो निकली हैं या नहीं। माँ, इतनी देर कहाँ लगा दी? यहाँ तक के पहुंचने के रास्ते बहुत लंबे हो गए बेटा। मैं तो खुद अपने घर का रास्ता ही भूल गई। हाँ, आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। प्लीज कम आओ। मुझे हमारे परिवार के बाकी के लोग नहीं आए? आ जाएंगे वो। हाय एवरीबॉडी। लगता है किसी को मेरा इंतजार नहीं है। मैंने बुलाया तो नहीं है? ये कौन है? माँ, ये हमारी कंपनी का नया फाइनेंशियल एडवाइजर है, करण। यजमान, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। जी पंडित जी। आओ, बैठो, पूजा शुरू करते हैं। पंडित जी, पूजा आरंभ कीजिए। आइए देवी जी, आप यहाँ आकर श्रीमान केशव मल्होत्रा की धर्मपत्नी का आसन ग्रहण कीजिए। पंडित जी, श्रीमान केशव मल्होत्रा की धर्मपत्नी ये हैं रंजना देवी, ये नहीं। पंडित जी, मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ और ये अधर्म। धार्मिक कामों में भला अधर्म की क्या जरूरत है? यहाँ सबसे बड़ा अधर्म तो आप हैं रंजना देवी। स्वेतलाना। ऋषभ, जब दो औरतें बात कर रही हो ना, तो आदमी का इंटरफेयर करना शोभा नहीं देता। स्वेतलाना, ये पूजा के वक्त क्या बहस हो रही है, वो भी सबके सामने। लेकिन माँ, बात तो इन्होंने छेड़ी है ना, रंजना देवी ने, जो जिंदगी भर केशव को कोसती रही, जिन्होंने उसकी मौत की कामना की। शायद केशव मुझसे इन्हीं की बद्दुआ की वजह से छीन लिया गया। ये आज यहाँ पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी बनकर ढोंग करेंगी, पूजा नहीं।
पूछिए इनसे कि केशव की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगने का ख्याल इन्हें आया भी? Stop it, Svetlana, stop it. Enough is enough. I can't take this anymore. Well, if I have to take it, then why can't you? चुप अपनी मम्मी को करवाओ। अगर उन्हें चुप करवाना तुम्हारे बस में हो तो। जिंदगी भर यूं ही चिल्लाती रह जाओगी स्वेतलाना, लेकिन मरने दम तक केशव मल्होत्रा की बीवी का दर्जा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बीवी का दर्जा तो केशव मुझे खुद दे चुका था, और ये आप अच्छी तरह जानती हैं रंजना देवी। और आज भी शायद वो यही चाहते होंगे कि मैं ये रस्म अदा करूं। माफ कीजिए देवी जी, मुहूर्त का समय निकल चुका है। तो और मुहूर्त होगा पंडित जी? 2 घंटे बाद। स्वेतलाना, वहां नीचे पूजा के वक्त सब लोगों के सामने तमाशा करने से बेहतर है कि तुम मेरा फैसला यहीं सुन लो। हवन की सारी रस्में मेरी मां अदा करेंगी। तुम कौन होते हो मुझे फैसला सुनाने वाले? तुम लोगों को बुलाया, इसका मतलब? तुम्हारा मतलब मैं खूब समझता हूं स्वेतलाना। ये सब महज मेरी मां को नीचा दिखाने की एक साजिश है तुम्हारी। That's all. साजिशें करना तो तुम्हारी माँ का शौक है, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो ऋषभ। लेकिन अभी तो अपनी आंखें बंद करके अपनी मम्मी के प्यारे बेटे बने हुए हो। स्वेतलाना! चिल्लाओ मत ऋषभ। किसी और के घर में आकर चिल्लाना बदतमीजी कहलाती है। तुम्हारी राजघराने वाली मम्मी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया? मेरे घराने ने मुझे क्या सिखाया है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन तुम्हारे घराने ने तुम्हें क्या सिखाया है ये सारी दुनिया जानती है। कभी कभी तुम पर तरस आता है ऋषभ। न तुम केशव जैसे पूरी तरह पॉजिटिव हो पाए, न रंजना देवी की तरह नेगेटिव। और तुम ये भी तय नहीं कर पा रहे हो कि तुम अपने आप को बनाना क्या चाहते हो। मेरी फिक्र मत करो स्वेतलाना, जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखो तुम। क्या बना लिया तुमने अपने आप को। मैं जैसी हूँ केशव को पसंद है। मुझे अपने आप को तुम्हारे तराजू में रखकर तौलने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। मैं अपने घर में अपने केशव की पुण्यतिथि मना रही हूँ। किसी को एतराज हो तो वो बेशक चला जाए, आई डोंट केयर। कमाल की बात तो ये है मिस स्वेतलाना बैनर्जी, न ये घर तुम्हारा है और ना कभी केशव मल्होत्रा जायज तौर पर तुम्हारा था। केशव अगर अपने जायज रिश्तों से खुश होता तो वो नाजायज तौर पर रिश्ते बनाता क्यों? खैर, तुमसे बहस करके कोई फायदा नहीं। तुम्हारी मम्मी जो भी तुम्हारे कान में फूंकेगी वही बात तुम्हारे मुंह से निकलेगी। अल्कोहलिक मदर, नाइस सन। स्वेतलाना, बिहेव योरसेल्फ। इस वक्त ये सब ना हो तो बेहतर होगा, प्लीज।